اس 10 साला तनाज़े में लाखों लोग कत्ल, बेघर और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। बज़ाहिर इख्तिताम पजीर होती इस जंग में सदर बशार अल असद ने फतह का ऐलान कर रखा है, मगर लोगों का कहना है कि ये जंग एक तरह से मुंजमद हो चुकी है। अब सरकारी अफवाज की इदलीब और करीबी इलाकों पर अभी तक काबिज मुखालिफ ग्रोहों के साथ कभी कभार ही झड़पें होती हैं। इस इलाके में शाम की 1,75,00,000 आबादी में से 40 लाख अफराद इस इलाके में रहते हैं। इदलीब में बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ हर हफ्ते एहतजाज किया जाता है। मुजाहिरीन का कहना है कि ये इनकलाब जारी रहेगा। हमारे मुतालबात अब भी वही हैं जो 2011 में थे। जब तक हुकूमती नुमाइंदे और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हटते, हम घर नहीं जाएंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं कि हमें हमारे घरों से निकाल दिया जाएगा। इदलीब के बहुत से बासियों के मुताबिक वो असद के दौरे हुकूमत में कभी भी महफूज नहीं होंगे। इलाके का एक बड़ा हिस्सा हयात तहरीर अल शाम के ज़ेर कब्जा है। ये ग्रोह अपने आप को शामी हुकूमत के मुखालिफ कौम परस्त ग्रोहों की आमेजिश कहता है। ताहम माजी में अलकायदा के साथ इसके ताल्लुकात के बायस अमरीका और दूसरे ममालिक इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। इस ग्रोह का कहना है कि इसका मकसद शाम से बशार अल असद और उसके बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों को निकालना है। हम इनकलाबी हैं और हम इन मुजरिमों के गिरोह को निकाल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि असद की फ़ौज, ईरान की मिलिशिया और रूस के काबिज शाम से निकल जाएं। शाम में दूसरे बागी ग्रोहों की खुलम खुला पुष्ट पनाही करके तुर्की भी इस तनाज़े में किरदार अदा कर रहा है। तजियाकारों के मुताबिक मुस्तकबिल में इस तनाज़े का कोई भी सियासी या अस्करी नतीजा तुर्की के शामी अपोजिशन की हमायत में किए गए इक़दामात और असद हुकूमत की हमायत में रूस और ईरान के इक़दामात पर मुनहसर होगा। फिलहाल मुकम्मल जंग की सूरत हाल नहीं नजर आ रही, क्योंकि इस तरह लाखों लोगों को तुर्की की सरहद का रुख करना पड़ेगा। तुर्की में इस वक्त 35 लाख शामी पनाह गुज़ीन हैं। तजियाकारों के मुताबिक तुर्की इस वक्त अपनी सरहद दोबारा खोलने की बजाय असद हुकूमत और इसके इत्तेहादियों से लड़ने को फौकियत देगा। इदलीब के रहायशियों का कहना है कि इलाके में लाखों भूखे और बेघर अफराद हैं, जिसकी वजह से हालात गैर मुस्तहकम हैं। हमने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। हमारा मुआशी, तालीमी और अदालती निज़ाम सब बर्बाद हो गया है। शुएब का मजीद कहना था कि 10 साल पहले की बगावत के पीछे आज़ादी और इंसाफ के ख्वाब थे, मगर आज अगर देखा जाए तो तकालीफ के बायस लोगों की रूहें तक मर चुकी हैं।